मूवी की शुरुआत एक जू को दिखाते हुए होती है जहाँ पे तरह तरह के जानवर थे, लेकिन इतने सारे क्यूट जानवर के बीच में वहाँ कुछ ऐसे भी जानवर थे जिन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था और लोग उनसे डर के मारे उससे दूर भागते थे। वहीं पे एक कोआला नाम का जानवर भी होता है जिसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से जू के बाकी जानवर सोचते थे कि काश कोआला की तरह लोग हमें भी प्यार करे। लेकिन वहाँ पे लोग कोआला का नाम प्रीटी बॉय रख देते हैं और लोग कोआला को प्रीटी बॉय भी कहा करते हैं। उसका एक ऐप भी बना दिया गया है जिस वजह से दुनिया के सारे लोग उसे जब चाहे तब देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैकी नाम का मगरमच्छ और बिच्छू और लिजर्ड और स्पाइडरमैन को लोगों के सामने ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर हो। उसके बाद हम एक स्नेक को देखते हैं जिसे एक आदमी लोगों के सामने ऐसे पेश करता है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उसके बाद इन्हें अपने पिंजरे में वापस से डाल दिया जाता है जहाँ पे वो स्नेक काफी ज्यादा सैड थी। तब जैकी उसके पास आके उससे कहता है कि तुम आखिर क्यों परेशान हो रही हो, हमें लोगों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा काम लोगों को बस डराना है, क्योंकि अगर हम इंसानों से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो लोग हमसे डर के भाग जाएंगे। जिसे सुनने के बाद बाकी जानवर भी उस स्नेक को मोटिवेट करते हैं, जिस वजह से वो स्नेक सभी को अपने मोम की लोरी सुनाती है और वो सभी को बताती है कि मैं ऊंचे पहाड़ों से आई हूँ और मौका मिलने पे हम सब साथ में वहाँ पे जरूर जाएंगे। उसके बाद अगली सुबह एक बार फिर से इन सभी को शो में ले जाया जाता है जहाँ पे ये सभी जानवर शो दिखाई रहे थे। तभी वहाँ पे इंचार्ज का बेटा पानी के अंदर गिर जाता है, जिस वजह से जैकी एक अच्छे मगरमच्छ होने की वजह से उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है। तब वहाँ पे मौजूद लोगों को ऐसा लगता है कि जैकी उस बच्चे को खाने के लिए जा रही है, जिस वजह से वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वहाँ के इंचार्ज के बेटे को भी बाहर निकाल लिया जाता है और जैकी को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि जैकी लोगों को जिंदा खा सकती है, जिस वजह से जैकी को यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। और ये देखने के बाद उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो इंचार्ज अपने बेटे को अपनी कहानी बता रहा था कि कैसे वो अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में, एक एनाकोंडा के पकड़ने के चक्कर में उसने अपनी वाइफ को खो दिया। उसके बाद हम पिंजरे के अंदर उस स्नेक के साथ उसके बाकी दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पे उस स्नेक के बाकी दोस्त कहते हैं कि तुम हमें जैकी की कहानी सुनाओ, जिसपे वो स्नेक सभी से कहते हैं कि अब मुझसे ये नहीं होगा, क्यों ना हम वहीं पे चलें। जिसे सुनने के बाद उस स्नेक के बाकी दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तब वो स्नेक सबको मोटिवेट करते हुए कहती है कि हम अपने फैमिली से मिलके काफी ज्यादा एंजॉय करेंगे। अब बाकी जानवर को भी ये सारी बातें ठीक लग रही थी, जिस वजह से वो सब मिलके उस जेल से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। उसके बाद ये सभी लोग प्लानिंग के हिसाब से किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये लोग गार्डन से बाहर निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें वही प्रीटी बॉय मिलता है, जिसे देखने के बाद ये सभी लोगों से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी यहाँ से बाहर है, जिस वजह से हमारा यहाँ से भागना भी जरूरी है। लेकिन ये सारी बातें सुनते के साथ ही वो प्रीटी बॉय वहाँ पे शोर मचाने लगता है। तब वो स्नेक उसके पास पहुँच जाती है, लेकिन इसके बाद भी कोआला जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से कोई रास्ता नहीं बचता और वो बिच्छू उसके पास जाके उसे डंक मार देता है और ये सभी लोग उसे भी बेहोशी के हालत में अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात पता थी कि इसका भी घर यहाँ पे नहीं है। वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद इन्हें पहाड़ नजर आता है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगने लगता है कि पहाड़ों के पीछे इनका जंगल है। लेकिन जब वहाँ पे लाइट जलती है तो इन्हें पता चलता है कि ये तो शहर है और अगर इन्हें अपने घर पहुँचना है तो इन्हें शहर को पार करना होगा। अब शहर पहुँचने के लिए भी इन्हें नदी को पार करना था, जिस वजह से ये लोग घोंसले की मदद से वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और घोंसले में वजन ज्यादा होने की वजह से ये लोग घोंसले के अंडे को पानी में फेंक देते हैं। तभी पानी में इन्हें एक शार्क मिलती है जिसका नाम जेसिंटा था और वो इन सभी को बताती है कि मैं यूएस की एक एजेंसी की मेंबर हूँ। अब ये देखने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे थे, लेकिन वो उल्टा इनकी मदद करती है और वो इन्हें ये भी बताती है कि मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जिन्हें दुनिया पसंद नहीं करती और ना उन्हें कभी समझने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैकी को भी देख पाते हैं, जिसे इनके बारे में पता चल जाता है कि ये सभी लोग वहाँ से भाग चुके हैं, जिस वजह से वो भी इन्हें ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जेसिंटा इन सभी लोगों को किनारे पे छोड़ देती है और इन्हें एक हेल्प मंगाने के लिए कोड देती है। तब वहाँ पे प्रीटी बॉय सभी से कहता है कि अब मैं तुम लोगों के साथ यहाँ से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया हूँ और मुझे पार्लर जाना है। तब वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और लोग उससे काफी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि सामने उसका एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि बिच्छू की काटने की वजह से अब प्रीटी बॉय के अंदर जहर फैल चुका है, जिस वजह से सभी लोग मिलके प्रीटी बॉय को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। और यहाँ पे प्रीटी बॉय अपनी जान बचाने के लिए उस
स्नेक के पीछे छुप जाता है। अब ये सभी लोग उन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पे वो स्नेक जेसिंटा का वही कोड दोहरा देता है, जिस वजह से ये लोग जिस गटर पे खड़े थे वहाँ के मौजूद स्पाइडर इन्हें बचा लेते हैं और ये लोग वहाँ से गटर के रास्ते होते हुए एक दूसरी ही जगह पे जाके निकलते हैं। तभी वहाँ पे इंचार्ज का बेटा इन्हें देख लेता है, जिस वजह से ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक लेडी के हेड पे जाके छुप जाते हैं। तब वो इंचार्ज वहाँ पे इन्हें बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन को वहाँ पे फायर करता है, जो कि किसी इंसान को जाके लग जाता है। तब यहाँ पे प्रीटी बॉय को एक और चीज के बारे में पता चलता है कि लोगों को लगता है कि अब वो मर चुका है, जिस वजह से उसकी जगह एक कोका नाम के जानवर ने ले ली है। लेकिन तभी वहाँ पे वो इंचार्ज आ जाता है और ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक स्कूल बस के पीछे लटक जाते हैं। लेकिन ये देखने के बाद वो इंचार्ज उस बस का नंबर नोट कर लेता है। उसके बाद वो स्नेक और उसके बाकी दोस्त मिलके एक लड़की का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो एक पहाड़ी है। लेकिन यहाँ पे कोआला एक बार फिर से ड्रामे कर रहा था, जिस वजह से वो बिच्छू एक बार फिर से उसे डंक मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद ये सभी लोग एक स्केटिंग बोर्ड के जरिए एक बस की छत पे पहुंच जाते हैं। लेकिन कोआला अभी भी स्केटिंग बोर्ड पे ही था और आगे स्पीड ब्रेकर आने की वजह से वो भी उछल के इनके पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे वो इंचार्ज भी पहुंच जाता है और वो बेहोशी के इंजेक्शन की मदद से कोआला को बेहोश कर देता है। अब ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे इंचार्ज भी था। लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की जिनका ये पीछा कर रहे थे, वो इनकी जान बचा के इन्हें अपने बैग में छुपा लेती है और वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद वो उन्हें सेफली बाहर छोड़ देती है। जिसे देखने के बाद उस स्नेक को भी उस लड़की पे बहुत ज्यादा प्यार आता है और वो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। अब ये सभी लोग जंगल पहुंचे ही थे, लेकिन तभी वहाँ पे इंचार्ज इन्हें ऊपर से देख रहा था। तब वो इनके ऊपर कूद जाता है और इन्हें पकड़ लेता है। अब ये देखने के बाद कोआला को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो हेल्पिंग वाला कोड बोल देता है, जिस वजह से वहाँ पे ढेर सारे बंदर आ जाते हैं और इनकी जान बच जाती है। जिस वजह से वो इंचार्ज वहाँ से चला जाता है और वहाँ के बाकी एनिमल इन सभी को अपने पीछे आने के लिए कहते हैं। तब वो बाकी अननोन एनिमल इन सभी को बैट्स दिखाते हुए कहते हैं कि ये तुम्हें अपने घर का रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद ये लोग गुफा पार करके वहाँ से आगे बढ़ते रहते हैं और इनको चलते चलते दिन से रात हो जाती है और अगली सुबह होते के साथ ही हम एक बार फिर से उसी इंचार्ज को देखते हैं, जो कि इस बार अपने साथ और भी ज्यादा लोगों को लेके इन्हें पकड़ने के लिए आ रहा था। वहीं आगे बढ़ते हुए कोआला को भी अपनी फैमिली मिल जाती है और वो अपनी फैमिली के पास रुक जाता है। जिसके बाद बाकी बचे लोग यहाँ से पहाड़ियों के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे इंचार्ज आके इन्हें पकड़ लेता है और एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। उसके बाद रात होते के साथ ही ये सभी लोग इन्हें पकड़ के यहाँ से ले जाने लगते हैं। तब वहाँ पे उस स्नेक की शक्ल देखने के बाद उस इंचार्ज के बेटे को उस पे काफी ज्यादा तरस आ जाता है, जिस वजह से वो उस स्नेक के केज को वहाँ से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो स्नेक भागते हुए पहाड़ों के ऊपर जाती है और बाकी सारे जानवर से इसके लिए मदद मांगती है, लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पे उसके पास कोआला पहुँच जाता है, जो कि कहता है कि मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे अंदर जहर फैल चुका है। जिसके बाद कोआला और वो स्नेक मिलके फायर फाइटर वाली एक गाड़ी को उठा के उस इंचार्ज के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ वो स्नेक गाड़ी के ऊपर लगे जीने की मदद से अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, जहाँ पे कोआला भी इनके साथ था। और उसके बाद ये सभी एक बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इंचार्ज अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और इनके हिम्मत को देखने के बाद जंगल के बाकी जानवर भी मोटिवेट हो जाते हैं और वो इंचार्ज के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिराने लगते हैं। और आखिर में जाने के बाद वो स्नेक वाली बस वहाँ से खाई में नीचे गिरने ही वाली थी और वो इंचार्ज का बेटा जीने के सहारे वहाँ पे लटक जाता है, जिसे देखने के बाद वो स्नेक उसे बचाने के लिए जाती है। तब वो इंचार्ज के हाथ में एक बैंड देखती है और उस पे बाइट करती है ताकि उसकी पकड़ बन सके और वो अपनी पूंछ की मदद से इंचार्ज के बेटे को बचा लेती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो इंचार्ज काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो इन सभी जानवर को अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि ये देखने के बाद उसे भी समझ आ गया था कि ये जानवर लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि उस हेल्पिंग एजेंसी का हेड जैकी ही है। जिसके बाद ये सभी लोग एक साथ वहाँ पे मिलके काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।